जब जब राष्ट्र खतरे में आया तब तब वो सामने आए। धर्म और संस्कृति की रक्षा की। ये धर्म की वो फौज है जो कभी भी देश रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है। साधुओं के वेश में ये वो योद्धा हैं जो अपने घर, मोह माया, यहाँ तक कि वस्त्र तक त्याग चुके हैं। इनकी दुनिया कैसी है, कहाँ ये रहते हैं, कोई नहीं जानता। हम बात नागा साधुओं की कर रहे हैं। महाकुंभ आते ही लाखों की संख्या में ये नागा साधु एक साथ दुनिया को नजर आने लगते हैं, लेकिन कुंभ खत्म होते ही ये सब के सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ये धरती पर कभी थे ही नहीं। आज नागा साधुओं से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज जानेंगे जिसके बारे में शायद ही पहले आपने कभी सुना हो। राख में लिपटा शरीर, आंखों में दहकते आध्यात्मिक शक्ति के शोले, माथे पर त्रिकुंड, गले में रुद्राक्ष के आभूषण, भुजाओं में शिव शक्ति और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव। कुछ ऐसे होते हैं नागा साधु। अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि खुद का अंत कर लेने के बाद शुरुआत होती है एक नागा साधु के जीवन की। घर परिवार त्याग कर जीते जी अपने ही हाथों अपना पिंडदान कर देते हैं और सांस्कारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। खुद का ही नहीं, अपनी पिछली 14 पीढ़ियों का पिंडदान। माता पिता जिंदा हो या मर गए हो, उनका पिंडदान और फिर खुद का ही अस्तित्व समाप्त करने के बाद बना जाता है नागा साधु। लेकिन सिर्फ पिंडदान करने से ही कोई नागा साधु नहीं बन जाता। पिंडदान के बाद भी 12 साल लग जाते हैं एक असली नागा सन्यासी बनने में। 12 साल की एक दीक्षा होती है जिसके बाद इन्हें पूर्ण रूप से सन्यासी मान लिया जाता है। इसके बाद इन्हें अपना सारा जीवन भिक्षा लेकर निकालना होता और सबसे पहले भिक्षा ये अपने घरों से ही लेनी पड़ती है जहाँ इनके माता पिता भाई बहन रहते हैं, वो भी बिना अपनी पहचान बताए। खुद का और अपने परिवार का पिंडदान करते ही इन्हें महाकुंभ के संगम में डुबकी लगानी पड़ती है, जिसके बाद ये मान लिया जाता है कि एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है जिसका कोई भी घर परिवार या अतीत नहीं है। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, धर्म और संस्कृति की रक्षा, और एक ही कर्तव्य बचता है, अपने गुरु के आदेश का पालन और शिव की आराधना करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद के हाथों अपना अंतिम संस्कार या पिंडदान कर ही लिया गया है और खुद को मृत मान ही लिया गया है, फिर इनके जिंदा रहने का या इनके जीवन का क्या उद्देश्य रह जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ शास्त्र से जुड़े ये लोग क्यों शस्त्र धारण करते हैं और क्यों इनके द्वारा इतना कठोर तप किया जाता है। इतिहास के पन्नों में भला इनका ज्यादा जिक्र न मिले, लेकिन जब जब धर्म या देश को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार हो गई थी, तब तब इन नागा साधु ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि जान देकर या जान लेकर भी अपने धर्म और देश की रक्षा की। शायद आप जानते ना हो, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए नागा साधुओं ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं। बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं ने जब हार मान ली थी तब इन्होंने ही एक साथ मिलकर दुश्मनों को खदेड़ा है। इन नागा साधुओं के अखाड़े होते हैं जिनमें इन्हें पूर्ण रूप से सन्यासी बनने की दीक्षा दी जाती है। नागा साधुओं से जुड़े इन अखाड़ों की शुरुआत करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने 4 ऐसे मठ बनाए जिसने सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। शंकराचार्य समझ चुके थे कि धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र का ज्ञान ही काफी नहीं है, शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। जिसके बाद इन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की जिसमें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित इन सन्यासियों को युद्ध प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में जब अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसने इतना खून बहाया कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र किसी दरिंदे की तरह किया जाता है। अब्दाली ने जब गोकुल और वृंदावन जैसे आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके अपनी दरिंदगी शुरू की, तब उस समय के बड़े बड़े राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। ऐसे में हिमालय से निकली नागा साधुओं की एक ऐसी आर्मी सामने आई जिसने अब्दाली की खुखार सेना को खदेड़ने का दायित्व उठाया। पुराने समय के गजेटियर्स में भी ये लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने महाकुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा साधु उस समय कुंभ स्नान के लिए आए हुए थे। अपने धार्मिक संस्कारों को पूरा करने के बाद उन्होंने हथियार उठाए और बंगस की सेना से 3 महीने तक युद्ध लड़ा, जिसके बाद बंगस की सेना वहां से हारने पर मजबूर हो गई। और अगर आप गजेटियर्स का मतलब नहीं समझते हो तो आपको बता दें कि गजेटियर्स किसी पार्टिकुलर एरिया का एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर जगह का इतिहास, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की जलवायु, बिजनेस, पॉलिटिक्स जैसी सभी चीजों के बारे में लिखा होता है। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार में कुंभ के पवित्र स्नान के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने ही इस पवित्र नगरी को बचाया था। इन्हीं गजेटियर्स में जोधपुर की भी एक ऐसी कहानी मिलती है जहाँ नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। इन्हीं गजेटियर्स में हरिद्वार में तैमूर के समय के टकराव की भी कहानियां मिलती है जब नागा साधु
ही विशाल मुगल सेना से लड़ने के लिए सामने आ गए थे। इतिहास के पन्नों में तो इनके बलिदान की ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हालांकि देश के स्वतंत्रता के बाद से कभी नागा साधुओं ने अस्त्र नहीं उठाए, लेकिन आज भी ये शास्त्र के साथ साथ अस्त्र विद्या भी सीखते हैं। इन साधुओं का मानना है और कहना है कि भविष्य में अगर कभी भी इनकी जरूरत देश या धर्म की रक्षा के लिए पड़ेगी तो ये फिर एक विशाल सेना के रूप में सामने आएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म या जात के लोग ही नागा सन्यासी बन सकते हैं तो ऐसा कतई नहीं है। एक सन्यासी नागा बनने के लिए धर्म, उम्र, जाति या देश की सीमाएं कभी बाधा नहीं बनती, और ऐसा देखने को भी मिल जाएगा। बहुत से विदेशी और दूसरे धर्म के लोग भी ये सन्यासी धर्म अपनाकर नागा बन चुके हैं। कोई भी आम इंसान जितना गर्मी से परेशान हो जाता है उतना ही सर्दी भी इन्हें परेशान करती है, लेकिन ये नागा साधु गर्मी हो या सर्दी, यहाँ तक कि बर्फ से ढके हिमालय में बिना कपड़ों के रहते हैं। इन पर ये सर्दी गर्मी कुछ खास असर नहीं डालती। इनके संसार में सामान्य इंसानों या उनके कर्म कांडों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके रहन सहन और पहनावे को लेकर कई तरह की बातें कहीं और सुनी जाती है। जैसे एक मान्यता ये है कि नागा साधु हमेशा निवस्त्र ही रहते हैं, और कई बार नागा को ही निवस्त्र का पर्यायवाची मान लिया जाता है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि नागा का संस्कृत में अर्थ है पहाड़, वहीं गुजराती में नागा का अर्थ है लड़ाकू योद्धा। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में नागाओं का मतलब निवस्त्र ही होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि नागा साधु निवस्त्र ही होता है। जो निवस्त्र है वो नागा साधु ही है। भारत में 13 ऐसे अखाड़े हैं जहाँ सन्यासी बनने की दीक्षा दी जाती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 ही ऐसे हैं जो नागा साधु बनाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 साल तक लंबी होती है, और इनके पथ में शामिल होने की प्रक्रिया को लगभग 6 साल लगते हैं। इस प्रक्रिया में ये नागा साधु एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद ये अपना लंगोट भी त्याग देते हैं, जिसके बाद ये जीवन भर यूं ही बिना वस्त्र यानी दिगंबर रहते हैं। संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उससे 100 गुना ज्यादा कठिन नागाओं का ये जीवन होता है। नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। वो त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद, चिलम, धुनी के अलावा भभूत भी अपने साथ रखते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में नागा साधु बनाए जाते हैं, और हर जगह के हिसाब से नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा, उज्जैन में बनने वालों को